पहले आपको वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ खास बातचीत सुनाते हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीटें मिलने के बाद फ्रेंडली फाइट होती नजर आ रही है, ये कहना है मुकेश सहनी का। जीत का दावा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी सीटें हमें दी गई हैं उस पर बड़ी जीत मिलेगी और महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। मुकेश सहनी जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता उनका और पूरे महागठबंधन का साथ देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में 150 प्लस सीटें हम सब मिलके जीतेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे, जनता को बदलाव चाहिए और ये बदलाव इस बार मिलेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। तो कहते हैं कि रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। वही हुआ है बिहार की राजनीति में। वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्लाह ने इतनी बार कह दिया कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा, 60 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, इतना बाजार गर्म कर दिया कि आखिरकार महागठबंधन ने आज मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर दी कि ये डेप्यूटी सीएम होंगे। सीधा उन्हीं से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। कैसे किया ये? नहीं कैसे क्या कि मतलब सबको साथ दिया, आपको पता है क्या कि कांग्रेस उधर है, इधर है? नहीं सबके सहयोग से हुआ है। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूँ। और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहाँ से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। और हमारे संघर्ष नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारे काम है, जो हमारे लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ है और हमारे सहयोगी को लगा कि इस नाम से हम बिहार में चुनाव जीतने में हमें आसानी होगा, तो इसलिए हमारे सहयोगी ने नाम का घोषणा किया है। और ये बात सही था कि हम भी सपना देख रहे थे कि एक निषाद का बेटा राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। हम फ्यूचर भी देखते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बने। तो ये सब सपना देख रहे हैं और इसी को सपना को साकार करने के लिए जा रहे हैं। कल तक हमारे लोगों का वोट का वैल्यू लगता था 500 रुपया, 1000 रुपया और दारू का बोतल दिया जाता था, वोट लिया जाता था। अब वो समय बदल चुका है। अभी हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे लोग जो है अब दूसरे के पीछे भागने वाले नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। कल तक निषाद मल्लाह का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में परिवर्तन आया है कि निषाद मल्लाह का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांट रहा है, ये कर रहे हैं। तो ये सब संघर्ष के बदौलत हुआ है, मेहनत के बदौलत हुआ है और मेहनत रंग ला रही है। तो 60 टिकट की बात हो रही थी ना कि 60 टिकट देंगे, 60 टिकट लेंगे, 15 पर क्यों आ गए? ये जो है इसमें हमें आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों आपत्ति है? जानना चाहिए। रहा कि देखिए हर दल, मेरे पास 243 लड़ने का ऑप्शन था, लेकिन हमने 60 का टारगेट सेट किया कि 60 लड़ेंगे। अब हमारा सीधा 1/4 पे आ गया। और हमारा इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता एडजस्टमेंट हो। अब उसमें हमारे आपस में जो सहमति बना उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे चेहरे पे हंसी है, मुस्कान है। पिछली बार 11 मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हंस भी रहे। इस बार 11 से 15 मिले, तो हम तो आगे ही बढ़ रहे हैं और इच्छा रखते थे ज़्यादा लड़े, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया। तो खैर और मजबूती से मेहनत करेंगे, संभव कर पाएंगे। अभी हमें राज्य में डिप्टी सीएम बनेंगे, राज्य में काम करेंगे, राज्य के लोगों को तरक्की होगा, तो आने वाले समय में 15 शायद हो सकता है 75 हो जाए। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सब पार्टी का इच्छा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने का, सोच रखने का। तो बट उसमें जो भी हुआ वो हमें खुशी है। मुझे आपका वो बयान याद है जब आप दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो उस डॉक्टर का नाम क्या राहुल गांधी था? ठीक तो हो गया ना? नहीं तो किसने ठीक कराया? अब डॉक्टर जब इलाज का जरूरी गिरेगा तो हमारे साथ संपर्क में आइएगा, तो हम अच्छे से इलाज करा देंगे। अब वो डॉक्टर का नाम रहने दीजिए। मैं तो इलाज करा लूंगा, मेरा नॉर्मल होता, मेरा राजनीतिक इलाज थोड़ी होता है। नहीं तो हमारे जो जहाँ इलाज होना था वो इलाज हो गया और सब फिट हो चुका है, तंदुरुस्त है और आने वाला समय में हम सरकार बनाने। अच्छा, पिछली बार आपने और तेजस्वी ने बहुत गदर काट लिया था। एक तो वो मछली दिखा दी, पवाटी कर ली और पता चला कि आप बहुत उनकी जो रैलियां होती हैं उनमें काफी आप सम्मिलित रहते हैं। अब की बार क्या कैसे होने वाला है? अभी भी यही 2 जोड़ी होंगे, तेजस्वी के साथ पीछे पीछे सनत मल्लाह खड़ा। तेजस्वी के साथ सब ठीक है और सब ठीक है और बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से काम करेंगे। और जो चीज़ दूसरे लोग देख के भयभीत होते हैं, जो डरते हैं या उनको तकलीफ होता है, वो सब काम इस बार फिर से करेंगे। इतनी ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए थी? ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट करने के लिए। अभी भी हमने एनडीए 243 लड़कर, जितना निषाद को उन्होंने टिकट नहीं दिया 243 में, उससे ज़्यादा सीट हम 15 में ही लड़के दिए हैं। क्योंकि निषाद को, अति पिछड़ा समाज को कोई टिकट नहीं देता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम चाहते थे कि कम से कम 25 से 30 सीट जो है निषाद लड़े और इसके लिए मैंने ब्लूप्रिंट बना के रखा था। लेकिन अभी भी जितना भी लड़ रहा, हमने कहा ना कि जितना एनडीए
243 लड़के जितना निषाद को टिकट नहीं दिया, उससे ज्यादा सीट हमने निषाद को सिर्फ 15 सीट में हमने एडजस्ट कर लिया। ये फ्रेंडली फाइट वाली जो बात चल रही है महागठबंधन में कि अपने ही पार्टी के मतलब आरजेडी के खिलाफ खड़े कर दिए उम्मीदवार, तो इसको ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारी जगह कार्यकर्ता होता है जो उनको हर हाल में लड़ाना ही होता है, हर पार्टी का मजबूरी होता है, तो वहाँ पे उनको साथ खड़े हैं। आपस में डेंट करना हुआ ना फिर? वो सब आप टेंशन मत लीजिए, हमारा अपना रणनीति का पार्ट है, हम लोग इस पे रणनीति का पार्ट है वो। हाँ, कुछ रणनीति का पार्ट है। आज हमने उसमें से, जैसे हमारा भी 2 जगह ऐसा था, तो एक जगह हमने वापस कर लिया है बाबू बरही, और एक जगह चैनपुर में हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, तो 2 में से एक जगह हम पीछे हट गए, एक जगह राष्ट्रीय जनता दल पीछे करके और वहाँ पे लड़ेंगे। इसी तरीके से आने वाला समय में और भी सहयोगी दल करेंगे, और अंतिम में जहाँ हमारे जो जीतने वाला कैंडिडेट होंगे उनको ऊपर हम लोग मोहर लगा के उसको आगे बढ़ाएंगे। रणनीति का खेला तो खूब सीखे। 2 सवाल छोटे छोटे और पूछूंगा। इस रणनीति से आपको क्या लगता है कि अब की बार कितनी सीटें आ रही इस इलेक्शन में? इस रणनीति से मुझे ये लगता है कि कंफर्टेबल हम लोग सरकार बनाएंगे, 150 प्लस सरकार बनाएंगे। उसके बावजूद जनता मालिक है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, जनता के मूड के ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है जनता हम लोग के साथ है। वीआईपी कहाँ होगी इसमें? वीआईपी सरकार का हिस्सा होंगे, 15 सीट पर लड़ रहे हैं, 15 का 15 सीट जीतने का कोशिश करेंगे, और सरकार बनने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी के लीडर होंगे। मैंने सुना खर्चा खूब करते हैं आप रैलियों में, मतलब महागठ आरजेडी में भी आपका योगदान रहता है, आरजेडी की रैलियों में वीआईपी का योगदान। ये सब गलत खबर लेके कहाँ आ जाते इतना सुना इसे? अरे मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। कुछ भी मत बोला कीजिए, कुछ भी मत पूछा कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी है, और उनका इस तरीके से आपको बोलना आपके चैनल के लिए अच्छा बात नहीं है। नहीं, मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। चलिए, तो ये हमारे साथ मुकेश सहनी थे। आज ऐलान हो गया है कि ये डेप्यूटी सीएम का फेस होंगे महागठबंधन अगर जीती है। पहले आपको वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ खास बातचीत सुनाते हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीटें मिलने के बाद फ्रेंडली फाइट होती नजर आ रही है, ये कहना है मुकेश सहनी का। जीत का दावा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी सीटें हमें दी गई हैं उस पर बड़ी जीत मिलेगी और महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। मुकेश सहनी जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता उनका और पूरे महागठबंधन का साथ देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में 150 प्लस सीटें हम सब मिलके जीतेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे, जनता को बदलाव चाहिए और ये बदलाव इस बार मिलेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। तो कहते हैं कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, वही हुआ है बिहार की राजनीति में। वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्लाह ने इतनी बार कह दिया कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा, 60 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, इतना बाजार गर्म कर दिया कि आखिरकार महागठबंधन ने आज मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर दी कि ये डेप्यूटी सीएम होंगे। सीधा उन्हीं से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। कैसे किया ये? नहीं, कैसे क्या कि मतलब सबको साथ दिया। आपको पता है क्या कि कांग्रेस उधर है, इधर है? नहीं, सबके सहयोग से हुआ है। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूँ, और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहाँ से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है, और हमारे संघर्ष नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारे काम है, जो हमारे लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ है, और हमारे सहयोगी को लगा कि इस नाम से हम बिहार में चुनाव जीतने में हमें आसानी होगा, तो इसलिए हमारे सहयोगी ने नाम का घोषणा किया है। और ये बात सही था कि हम भी सपना देख रहे थे कि एक निषाद का बेटा राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। हम फ्यूचर भी देखते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बने। तो ये सब सपना देख रहे हैं, और इसी को सपना को साकार करने के लिए जा रहे हैं। कल तक हमारे लोगों का वोट का वैल्यू लगता था 500 रुपया, 1000 रुपया, और दारू का बोतल दिया जाता था, वोट लिया जाता था। अब वो समय बदल चुका है। अभी हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे लोग जो है अब दूसरे के पीछे भागने वाले नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। कल तक निषाद मल्लाह का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में परिवर्तन आया है कि निषाद मल्लाह का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांट रहा है, ये कर रहे हैं। तो ये सब संघर्ष के बदौलत हुआ है, मेहनत के बदौलत हुआ है, और मेहनत रंग ला रही है। तो 60 टिकट की बात हो रही थी ना कि 60 टिकट देंगे, 60 टिकट लेंगे, 15 पर क्यों आ गए? ये जो है इसमें हमें आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों आपत्ति है? जानना चाहिए। रहा कि देखिए हर दल, मेरे पास 243 लड़ने का ऑप्शन था, लेकिन हमने 60 का टारगेट सेट किया कि 60 लड़ेंगे। अब हमारा सीधा 1/4 पे और हमारा इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता एडजस्टमेंट हो। अब उसमें हमारे आपस में जो सहमति बना उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे चेहरे पे हंसी है, मुस्कान है। पिछली बार 11 मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हंस भी रहे। इस बार 11 से 15 मिले, तो हम तो आगे ही बढ़ रहे हैं। और इच्छा रखते थे ज़्यादा लड़े, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया, तो खैर और मजबूती से मेहनत करेंगे, संभव कर पाएंगे। अभी हमें राज्य में
डिप्टी सीएम बनेंगे, राज्य में काम करेंगे, राज्य के लोगों को तरक्की होगा, तो आने वाला समय में 15 शायद हो सकता है 75 हो जाए। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सब पार्टी का इच्छा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने का, सोच रखने का। तो बट उसमें जो भी हुआ वो हमें खुशी है। मुझे आपका वो बयान याद है जब आप दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो उस डॉक्टर का नाम क्या राहुल गांधी था? नहीं, ठीक तो हो गया ना। नहीं तो किसने ठीक कराया? अब डॉक्टर जब इलाज का जरूरी गिरेगा तो हमारे साथ संपर्क में आइएगा तो हम आप अच्छे से इलाज करा देंगे। अब वो डॉक्टर का नाम रहने अरे मैं तो इलाज करा लूंगा, मेरा नॉर्मल होता, मेरा राजनीतिक इलाज थोड़ी होता है। नहीं तो हमारे जो जहाँ इलाज होना था वो इलाज हो गया और सब फिट हो चुका है, तंदुरुस्त है और आने वाला समय में हम सरकार बनाने। अच्छा, पिछली बार आपने और तेजस्वी ने बहुत गदर काट लिया था। एक तो वो मछली दिखा दी, पवाटी कर ली और पता चला कि आप बहुत उनकी जो रैलियां होती हैं उनमें काफी आप सम्मिलित रहते हैं। अब की बार क्या कैसे होने वाला है? अभी भी यही दो जोड़ी होंगे, तेजस्वी के साथ पीछे पीछे सनफ मल्ला खड़ा, तेजस्वी के साथ सब ठीक है और सब ठीक है और बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से काम करेंगे और जो चीज़ दूसरे लोग देख के भयभीत होते हैं, जो डरते हैं या उनको तकलीफ होता है, वो सब काम इस बार फिर से करेंगे। इतनी ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए थी? ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट करने के लिए। अभी भी हमने एनडीए 243 लड़कर, जितना निषाद को उन्होंने टिकट नहीं दिया 243 में, उससे ज़्यादा सीट हम 15 में ही लड़के दिए हैं। क्योंकि निषाद को, अति पिछड़ा समाज को कोई टिकट नहीं देता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम चाहते थे कि कम से कम 25 से 30 सीट जो है निषाद लड़े और इसके लिए मैंने ब्लूप्रिंट बना के रखा था। लेकिन अभी भी जितना भी लड़ रहा, हमने कहा ना कि जितना एनडीए 243 लड़के जितना निषाद को टिकट नहीं दिया, उससे ज़्यादा सीट हमने निषाद को सिर्फ 15 सीट में हमने एडजस्ट कर लिया। ये फ्रेंडली फाइट वाली जो बात चल रही है महागठबंधन में कि अपने ही पार्टी के मतलब आरजेडी के खिलाफ खड़े कर दिए उम्मीदवार, तो इसको ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारी जगह कार्यकर्ता होता है जो उनको हर हाल में लड़ाना ही होता है, हर पार्टी का मजबूरी होता है, तो वहाँ पे उनको साथ खड़े हैं। आपस में डेंट करना हुआ ना फिर? वो सब आप टेंशन मत लीजिए, हमारा अपना रणनीति का पार्ट है, हम लोग इस पे रणनीति का पार्ट है वो। हाँ, कुछ रणनीति का पार्ट है। आज हमने उसमें से, जैसे हमारा भी 2 जगह ऐसा था, तो एक जगह हमने वापस कर लिया है बाबू बरही और एक जगह चैनपुर में हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। तो 2 में से एक जगह हम पीछे हट गए, एक जगह राष्ट्रीय जनता दल पीछे करके और वहाँ पे लड़ेंगे। इसी तरीके से आने वाला समय में और भी सहयोगी दल करेंगे और अंतिम में जहाँ हमारे जो जीतने वाला कैंडिडेट होंगे उनको ऊपर हम लोग मुहर लगा के उसको आगे बढ़ाएंगे। रणनीति का खेला तो खूब सीखे। 2 सवाल छोटे छोटे और पूछूंगा। इस रणनीति से आपको क्या लगता है कि अब की बार कितनी सीटें आ रही हैं इस इलेक्शन में? इस रणनीति से मुझे ये लगता है कि कंफर्टेबल हम लोग सरकार बनाएंगे, 150 प्लस सरकार बनाएंगे। उसके बावजूद जनता मालिक है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, जनता के मूड के ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है जनता हम लोग के साथ है। वीआईपी कहाँ होगी इसमें? वीआईपी सरकार का हिस्सा होंगे, 15 सीट पर लड़ रहे हैं, 15 का 15 सीट जीतने का कोशिश करेंगे और सरकार बनने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी के लीडर होंगे। मैंने सुना खर्चा खूब करते हैं आप रैलियों में, मतलब महागठ आरजेडी में भी आपका योगदान रहता है, आरजेडी की रैलियों में वीआईपी का योगदान। ये सब गलत खबर लेके कहाँ आ जाते इतना सुना इसे? अरे मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। कुछ भी मत बोला कीजिए, कुछ भी मत पूछा कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी है और उनका इस तरीके से आपको बोलना आपके चैनल के लिए अच्छा बात नहीं है। नहीं, मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। चलिए, तो ये हमारे साथ मुकेश सहनी थे। आज ऐलान हो गया है कि ये डेप्यूटी सीएम का फेस होंगे महागठबंधन अगर जीती है।